हेलो दोस्तों। गुरु ज्ञान के इस चैनल पर आपका बहुत 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 स्वागत है। दोस्तों, सुविचार के साथ में गुरु के तत्वों के बारे में, गुरु के बारे में आपको कुछ जानकारियाँ मैं देना चाहती हूँ। दोस्तों, आपको गुरु कैसा चुनना चाहिए? गुरु ऐसा होना चाहिए जो विनम्र रहे। विनम्रता से मतलब ये नहीं है कि वो आपसे मीठी मीठी बातें करे, आपको हमेशा एक मीठी मिश्री में घुले हुए शब्दों को यूज़ करके बातें करे। गुरु का मतलब ये होना चाहिए कि गुरु को हमेशा विनम्र और शिष्ट होना चाहिए। शिष्टता से मतलब ये है कि गुरु कभी भी अपना आपा ना खोए, यानी कि छोटी मोटी बातों पे तो क्या, बड़ी बड़ी बातों पर भी गुरु अगर गुस्सा करता है और क्रोध करता है तो वास्तव में वो गुरु बनने के काबिल नहीं है। उनका व्यवहार संवेदनशील होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि उनकी भाषा में यूँ लगे कि वो आपको कुछ सिखा रहे हैं, मतलब अनुशासित शब्द होने चाहिए। अनुशासन से मतलब ये है कि अनुशासन व्यावहारिक अनुशासन नहीं, जैसे कि आपका उठना कैसा है, बैठना कैसा। अनुशासन का मतलब है कि उनको अपनी हदों का त्याग नहीं करना चाहिए, यानी कि वो जब भी बात करें आपसे, आपको इस तरीके से अपनी बातों के संपर्क में रखें कि आप उनकी बातों में खुल तो जाएं लेकिन अशिष्ट ना बन पाए। जैसे कि दोस्तों, हमने देखा है कि हम दोस्तों के साथ रहते हैं तो बातचीत करते करते हम बहुत उद्दंड से हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन गुरु के सामने ना तो गुरु उद्दंड हो, ना ही हमको उद्दंडता का मौका दे। मतलब ये है कि कहने का कि आप जब भी उनसे बात करें वो विनम्र तो रहें, लेकिन इतनी हंसी मजाक को स्थान ना दें जितना कि हम एक दोस्त के साथ में हो जाते हैं। गुरु स्वाभाविक सी चीज़ है कि गुरु के साथ में आप हमेशा मिलते रहते हैं, उनसे बातचीत करते रहते हैं, लेकिन वो आपको हमेशा एक बच्चे की तरह ही देखे, एक शिष्य के रूप में ही देखे, ना कि वो आपके साथ में एक दोस्ताना व्यवहार कर डाले। दोस्ताना व्यवहार का मतलब ये भी होता है कि दोस्ती ना हो तो कोई रिश्ता सफल हो भी नहीं पाता है, लेकिन गुरु चेले के व्यवहार में कभी भी दोस्ताना व्यवहार नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक दोस्त को हर गलती माफ़ होती है, एक दोस्त को हम उस रूप में ग्रहण करते हैं कि वो किसी भी तरह की बात हमसे कर सकता है, लेकिन गुरु चेले के बीच में किसी भी तरह का वाद संवाद इस प्रकार का नहीं होना चाहिए जो कि या तो एक प्रेमी प्रेमिका के बीच में हो, या दोस्ताना हो, या सहेलियों वाला हो, कुछ भी कह सकते हैं। दोस्तों, आपको कभी भी गुरु चेले के बीच में ऐसे संवाद को स्थापित नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु और चेले का संबंध एक ईश्वर का बनाया हुआ संबंध होता है। इस संबंध के बीच में केवल ईश्वर ही आ सकते हैं। इस संबंध के बीच में कोई भी रिश्ता झांक ही नहीं सकता है। दोस्तों, अगर गुरु आपके सामने कठोर नहीं होगा तो आपको जीवन में सीख कदापि नहीं मिल सकती है, क्योंकि गुरु को साक्षात ईश्वर के रूप में माना जाता है, लेकिन गुरु वो जो शारीरिक रूप में आपके समक्ष स्थापित हो। दोस्तों, ईश्वर तो शारीरिक रूप में हमारे सामने स्थापित नहीं होते हैं, तो हम उनसे किसी भी तरह की बात का आदान प्रदान कर सकते हैं, लेकिन याद रहें, एक ईश्वर के सामने बात करते वक्त भी आपको कभी भी अपने शिष्टाचार का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि कहा गया है कि कुछ लोग तो भगवान से यही मांग डालते हैं कि भगवान आप ही हमारे पति बन के आ जाओ, भगवान आप ही हमारी पत्नी बन के आ जाओ, लेकिन क्या ये उचित है? जी नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी उचित नहीं है। दोस्तों, ईश्वर शारीरिक रूप से हमारे समक्ष नहीं रह सकते हैं, ईश्वर कभी भी हमारे समक्ष नहीं रह सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो एक आत्मिक चीज़ है। आत्मा से मतलब ये है कि आत्मा का कोई भी व्यवहार नहीं होता है स्वयं का। आत्मा आपको केवल मुक्ति के द्वार पर ले जा सकती है। दोस्तों, ईश्वर स्वयं मुक्त है तो वो हमको भी मुक्ति के द्वार पर ले जा सकती है, मोक्ष के रास्ते पे ले जा सकती है। लेकिन आप अगर उनसे इस तरह की बातें करेंगे कि आप हमारे पति बन के रह जाइए, जैसा कि मैं ये मानती हूँ कि दोस्तों, हमारे समाज में ये कथा प्रचलित है कि हम जो भी शिव जी जैसा पति चाहता है वो शिव जी की पूजा करें। यहाँ तक तो बात सही है, लेकिन दोस्तों,
शिव जी की पूजा करने के उपरांत शिव जी से शिव जी को ही मांग लेना ये गलत है, क्योंकि इस संसार में शिव जी वास नहीं कर सकते हैं। वो एक इंसान को मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं, कुछ वक्त के लिए उसके दिमाग को अपने वश में करके कुछ काम करा सकते हैं, लेकिन दोस्तों वो आपके पति या पत्नी रूप में शारीरिक संबंध कदापि नहीं निभा सकते हैं, क्योंकि शारीरिक संबंध केवल मनुष्य योनि में या जानवरों की योनि में ही स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि ईश्वर के बनाए हुए इस संसार में ईश्वर स्वयं अदृश्य है और मानव और जानवर या प्राणी सदृश्य है। सदृश चीज शारीरिक संबंध बनाने के काबिल होती है, क्योंकि वो एक दूसरे को पहचान सकती है, लेकिन एक आत्मिक चीज यानी कि ईश्वर की चीज, ईश्वर नुमा चीज शारीरिक संबंध मनुष्य से बना पाने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं है। हाँ, वो हमारे साथ तो रह सकते हैं, लेकिन हमारे साथ शारीरिक संबंध नहीं बना सकते हैं। जैसा कि मैं आपको ये बताऊं कि एक कोई भूत, प्रेत, चुड़ैल, डाकिनी, शाकिनी ये सब होती है, तो ये कहा जाता है कि वो हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाती है। तो जब भी आपको ये लगे कि कोई भी शक्ति, दुष्शक्ति आपके साथ है, तो उसको टेस्ट करने का यही तरीका है कि अगर वो शक्ति आपके साथ शारीरिक संबंध बनाती है तो वो ईश्वरीय तत्व लिए हुए शक्ति नहीं है, क्योंकि ईश्वर सर्वोपरि ऊर्जा है, परमपिता परमेश्वर की ऊर्जा है। जो परमपिता परमेश्वर की ऊर्जा है वो कभी भी किसी से संबंध इस तरीके का नहीं बनाती है, ना ही उनकी इच्छा होती है इस तरह की, क्योंकि वो तो निराकार है। निराकारी तत्व कभी भी एक साकारी तत्व के साथ में उस तरह का शारीरिक संबंध बना पाने में सक्षम नहीं हो सकता है। दोस्तों, हमारे बीच में जितने भी कथन ये कहे जाते हैं कि हमें ईश्वर मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये मात्र इसलिए है क्योंकि हमें एक विश्वास देना होता है ईश्वर को। ईश्वर चाहते हैं कि हम खुद उनके जैसा बने, ना कि उनको ही बुला करके अपने साथ पति या पत्नी के रूप में रख लें। दोस्तों, ईश्वर ये जरूर कर सकते हैं कि आपका जो पति, प्रेमी जो भी है, प्रेमी प्रेमिका, वो उनके विचारों का अनुसरण करके उनके रास्ते पर चल के उनके जैसा हो जाए, लेकिन ऐसा कदापि नहीं हो सकता है कि ईश्वर स्वयं उनमें समाहित होकर के आपसे किसी तरह का संबंध स्थापित करें, क्योंकि ईश्वर ईश्वर है। ईश्वर कभी भी किसी के साथ में किसी प्रकार का संबंध उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं बना सकते हैं, और इच्छा के विरुद्ध तो क्या, वो इस तरह का संबंध तो कभी भी नहीं बना सकते हैं जो कि कभी कभी कुछ लोग मांग बैठते हैं ईश्वर से कि आप ही हमारे पति बन के आ जाइए। ये अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो दिव्य शक्तियाँ लिए हुए होते हैं, यानी कि भगत तरह के लोग, है ना, आप समझ सकते होंगे, जिनके अंदर दिव्य शक्तियाँ खुद आकर के लोगों के मार्ग का प्रदर्शन करती हैं। ठीक है, और आप लोगों को किसी भी प्रकार का संदेह हो इस मेरे इस छोटे से वीडियो में, या किसी भी तरह का सवाल हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से लिख सकते हैं और आपको मैं उचित गाइडेंस प्रदान करूंगी। और किसी भी तरह की टैरो रीडिंग से संबंधित आपको कोई जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं लिंक कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप मेरे टैरो रीडिंग वाले चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सुविचार के इस सेक्शन में बस यहीं तक आपकी इस होस्ट को आप इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।